गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां वडियाइयां अजमतां दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का है। प्रसंग है गुरु नानक देव पिता महाराज जी का परथाए साखी सानू उपदेश करना। अज बहुत महान पवित्र दिहाड़ा है। साडे तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जिन्हां ने सठ साल की उम्र विच गुरु अंगद साहब महाराज नूं गुरु धारण करके और बहुत लंबा समा 12 साल सेवा की। 72 सालां दी उम्र होई तो आप जी गुरु बने और तकरीबन 23 साल गुरता गद्दी ते सुभाईमान होकर साडा मार्ग दर्शन किया। सिक्खी दे प्रचार प्रसार दे सिस्टम नूं एक प्रणाली दी। गुरु नानक देव पिता महाराज जी तो बाद ये पहली बारी सी कि वखरे वखरे इलाकियां दी वंड करके उत्थे मंजियां स्थापित कीतियां। अज भी जिहड़ा तुसी राज प्रबंध वेखदे हो कि ठीक है, साडे मुल्क दे विच
स्टेटां जात दे ਨਾਂ ਤੇ बन ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, भाषा बोली दे ਨਾਂ ਤੇ बन ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। होर भी मुल्कां विच इस तरह जरूर हुंदा होएगा, पर जिहड़ी योग पर प्रबंध प्रणाली है उहदा तरीका इहो ही है कि इस सिस्टम नूं धारण किया जाए, अडाप्ट किया जाए। स्टेटां बना के, डिस्ट्रिक्ट बना के, तहसीलां बना के, ब्लॉक बना के, पिंड बना के, और पिंड पद्धर तक पंचायतां चुन के, पंचायत समितियां बना के, फिर डिस्ट्रिक्ट दे प्लानिंग बोर्ड बना के, MLA बना के, MP बना के, इस प्रबंध नूं सुचारू भी किया जाए और निजमत भी किया जाए। तुसी किसी भी धर्म नूं जदों पढ़ोगे फिर तुहानूं समझ आवेगी। देखो वेदां विच, उपनिषदां विच, फिर उस तो बाद सिमरतियां ते पुराणां विच फर्क है। जिवें साडे विच है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उस तो बाद भाई गुरदास की बाणी, भाई नंद लाल जी की बाणी, गुरु 10वें पातशाह जी की बाणी, हुण गुरु 10वें पातशाह जी की जिहड़ी बाणी है, हुण उहदा एक अपना दर्जा है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का एक अपना दर्जा है। उहदे नाल जिहड़े गुरसिखां की बाणी है उहदा अपना दर्जा है। उहदी कथा भी हुंदी है, कीर्तन भी हुंदा है। पर हुण उहनूं समझिया किवें जावे। हुण कुरान शरीफ है, उहदे नाल हदीसां ने, गल ते भी उहनूं लागू किवें करना है। मैं तो रोज़ बेनती करदा भी तुसी जपजी साहब पढ़दे हो। हुण सवाल आ गया घर की वंड का, भी दो भरावां की वंड होनी है। हुण दोवें भरा जपजी का पाठ करन ते वो जिहड़े वंड दे विच, हुण ये तो है नहीं भी दोवें भरा पाठ करदे करदे ब्रह्म ज्ञानी हो जाण। जे ब्रह्म ज्ञानी हो जाण तो फिर धरती वंडण की लोड़ नहीं है। पर जे समाजिक सिस्टम दे विच पिता दे पुत्र ने, पुत्रा ने अपने हक प्राप्त करने ने, तो उहदे वास्ते फिर सानू गुरु रामदास पिता जी का इतिहास पढ़ना पेगा। उहदे विच एक पुत्र पिरथी चंद होएगा, दूजा महादेव होएगा, तीजा गुरु अर्जन साहब होवेगा। हुण उत्थे सब कुछ होएगा। चोराजारी भी होएगी, उहदे विच हक परस्ती भी होएगी, उहदे विच एक दूजे नूं मारन दीआं स्कीमां तकरीबां भी होणगीआं। वो जिहड़ियां तरकीबां ने वो पिरथी चंद कोल ने, गुरु अर्जन साहब कोल नहीं है। पर जे इदां दा भरा होवे ते हुण उहदे नाल किवें जिंदगी कटनी है, ये तो गुरु अर्जन साहब ही सिखा सकते हैं। देखो इस तो वड्डी कोई व्याख्या नहीं है कि वो पिरथी चंद जिहड़ा गुरु अर्जन साहब नूं जिउंदे नहीं वेखना चाहुंदा, वो वेखना नहीं चाहुंदा। वो तो नहीं चाहुंदा कि गुरु अर्जन साहब जिउंदे रहन। अच्छा, उहदे कोलों गुरु अर्जन साहब वो चाहता सी कि मैं उन्होंने खत्म करा दिया, वो खत्म नहीं होंगे। चलो फिर एक आस करके बह गया कि चलो जिन्ना चिर गुरु अर्जन जिउंदा है चलो ठीक है,
मैं नहीं गुरु बन सकांगा, पर इहदे घर बच्चा नहीं है, ये बे औलाद है। चलो अपने आप जदों ये दुनिया तो चला जाएगा, ਇਹਦੀ जगह मेरा पुत्र गद्दी ते बवेगा। हुण इस आस विच है। हुण अगली गल हो गई, गुरु अर्जन साहब जी दे अपने घर पुत्र पैदा हो गया। हुण वो व्यक्ति जिहड़ा कदे भरा नूं मारना चाहुंदा सी, हुण वो भतीजे नूं मारन वास्ते तुर पिया। हुण ये पक्ष पिरथी चंद है। हुण इहदे सामने देखो आपां ये घर घर की कहानी है। ये कदे नहीं हो सकता कि दोवें भरा गुरमुख होणगे भी, पर जरूरी नहीं है। एक पिरथी चंद वर्गा भी हो सकता है। हुण उहदा मुकाबला किवें करना, उहनूं जवाब किवें देना, उहदे नाल दिन कट्टी किवें करनी है। हुण गुरु अर्जन साहब महाराज घर पुत्र होया। जिस दिन माता गंगा जी घरों पुत्र नूं लैके बाहर आए, पहला कित्थे गए? हरमंदर साहब। पहला इत्थे लैके आए ने। हुण इस तो बाद कित्थे गए? इस तो बाद सीधे बाबे पिरथी चंद दे घर गए। कोई है दुनिया की अकल, कोई दुनिया का कोई पाड़ा है कि जिहड़ा भरा तुहानूं नहीं वेखना चाहुंदा, तुहाडे घर बच्चे नूं नहीं वेखना चाहुंदा, ते तुसीं सारा परिवार उसे बच्चे नूं लैके फिर उहदे घर चले जाओ। और कल्ले गए नहीं। इतिहास ये कहता है कि जाके बच्चे नूं अपने भरा पिरथी चंद दी झोली विच रख दिता। और की किया? आख्या भराता जी मैनू पुत्र मिलिया है, ये तुहाडियां वड्डियां दीयां सीसां ने। तुसीं सोच सकते हो किन्ने हज़ार घड़े पानी दे पए होणगे पिरथी चंद दे सिर विच। भी ये की? जिस बंदे नूं मैं मारना चाहुंदा, जिहदे घर मैं औलाद नहीं वेखना चाहुंदा। हुण ये है सतगुरु दी बाणी दी ये व्याख्या है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। इनू कहते ने बुरे दा भी भला करना। पर का बुरा ना राखो चीत, इनू कहते ने। बिसर गई सब तात पराई, इनू कहते ने। है तुहाडे कोल किसी कोल इदां दी व्याख्या है दी भाई? असी बुरे दा भला करन दा निक्के निक्के अर्थ ने साडे, बहुत छोटियां छोटियां कहानियां ने साडे कोल। इस करके दास रोज बेनती करदा कि गुरु इतिहास की कथा सुनो। फिर जाके सानू समझ आवेगी। गुरु अमरदास पिता महाराज ने 23 साल साड़ी अगवानी की है, साडा मार्गदर्शन किया है, सानू दस्सिया है कि भाई जीवन जीना किवें है। बाणी की महानता, बाणी की वडियाई, बाणी की महिमा अगाध बोध है। ये धुर की बाणी है, खसम की बाणी है, ये अकाली बाणी है, ये वावा बाणी निरंकार है, कोई झूठ नहीं है। पर सवाल तो यह है भी पाठ मैं जपजी साहब का करना, झगड़ा घर विच भरावां दा, घर वंडण तो हो गया, दुकान वंडण तो हो गया, हुण किवें बने कल? ये हकीकत नहीं। इन्नियां कौड़ियां गल्लां किवें आ गईयां कि एक माँ 5 बच्चे संभालती है, पर एक समा आउंदा 5 बच्चों को एक माँ नहीं संभाली जाती। कदे छोटे सी ते लड़ते सी, वो कहता सी माँ मेरी है, वो कहता सी माँ मेरी है। हुण जदों वड्डे हो गए वो कहते माँ तेरी है, माँ तेरी है। पुछो किहड़ा पाठ पढ़िया तुसीं बई, किहड़े मंदिर च मत्था टेकिया?
ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ 5 ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਪਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ। ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਟ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, 50 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ। ਸੇਵਾ 21 ਦਿਨ 40 ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ 'ਚ ਕੁੜਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਹੋਣ, ਕੁੜਮ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਜਵਾਈ ਆਕੜ ਜੇ, ਪਰ ਪੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਦੇ ਨੇ। ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। 1 2 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੁੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫੁਕਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਵਾਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਾਈ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪੇ ਪਕਾਏਗੀ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਪਕਾ ਲੇਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਬਈ? 2 ਸਾਲ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਕੀ, ਨਾਲੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਵਾਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਮਾਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ?
सेवा 60 साल की उम्र तो बाद शुरू की है। इत्थे मेरे वर्गे बंदे का 60 साल तो पहला भोग पै जाता है। एक गुरु अमरदास जी तो सीखना पवेगा। सेवा 12 साल की है। की है? पानी लिया के इशनान कराया। हुण पुछो भी ये किहड़ी सेवा है? इत्थे तो हर बंदा कहता जी मैं तो चौर ही करना है। हर बंदा कहता जी मैं तो आही सेवा करनी है जी। फिर उसकी मर्यादा कौन रखेगा? हुण सेवा कड़ा प्रसाद की करनी होवे, पुछो भी तू इशनान करके आया, तू स्वच्छ वस्त्र पा के आया। मेरे को कौड़े तजर्बे ने, कौड़े माड़ियां थावां तो उठ के आके बंदा कहता जी मैं प्रसाद वरताउणा है, और वरताउणा भी कहता भी जबरदस्ती है। भाई सेवा करनी है जा गुरु अमरदास जी तो पूछ के आ। हाँ ये जरूर है, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौमै विचों जाए। जिस व्यक्ति ने भी सेवा दे विच आउणा है, उन्होंने इशनान करके स्वच्छ वस्त्र पा के, और उन्होंने पता होना चाहिए कि मैं कित्थों आया। ये तो नहीं ना भी 12 चो रेस्टोरेंटा चो उठ के आके कहिए जी मैं सेवा करनी है। सेव कीती संतोख ही, ये पाठ लिखना हो तो लिख लेना। जिस व्यक्ति कोल संतोख नहीं, वो तुहाडी सेवा नहीं कर सकता। दुनिया दे विच तुसी विचरो, फिर पता लगेगा तुहानू। साडे मुल्क विच बंदियां ने इस गल दी कमाई खाधी है। पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर मालकां दे घर विच बैठे ने, पीढ़ी दर पीढ़ी। संतोख सी, ठीक है बैठे हैं, तो मालकां ने उन्हां दे बच्चे भी पढ़ाए, उन्हां दे बच्चे भी विआहे। तुसीं बाहरले मुल्कां च जाओ तो बिल्लियां, कुत्ते, घरां दे जानवर अपने नावां ते वसीयतां करके बैठे ने। गोरे मरदे ने ना, वसीयत कर जाते ने कि मेरियां 2 बिल्लियां ने, ये मेरे घर विच रहणगियां। डॉक्टर पॉइंट करके जाते ने, वकील पॉइंट करके जाते हैं कि जिन्ना चिर ये हैगियां ने, ये प्रॉपर्टी दे मालक ये हैगियां ने। साडे तो कोई है ही नहीं, कानूनी प्रणाली भी कोई नहीं हैगी। साडे मुल्क की तो हालत यह है, एक कवि ने कविता लिखी सी, वो कहता इत्थे विकदी इबादत पैसिਆਂ तो, इत्थे गीता ग्रंथ कुरान विकदा है। टुकड़ा वोट का, टुकड़ा वोट का कागज, ये चीज़ की है? ये की है? कुछ भी नहीं। इत्थे वोट वेगी तां की हो गया? इत्थे तुसीं जिन्हों मर्जी खरीद लो। अगर अज भी मुल्क खलोते ने तो कोई ना कोई असूल है। वो जेड़ी वसीयत बना गए, जेड़ी डीड लिख गए, किसी की हिम्मत नहीं है कि उहदे विच बदलाव कर सके। बिल्लियां ने उस विरासत नूं भोगिया, की कीता? मालक दे कोल रहियां, मालक दा मन परचाउंदियां रहियां, उहदे नाल खेडदियां रहियां।
मैं तो पिछले दिन ही बेनती की सी, मैं मेरे घर ना कोई आया तो कहता जी ये डिप्रैशन की की उन्होंने कहते ने फिरकी है भी इदा हाथ च उन्होंने फड़ लो तो मुड़ के उन्होंने घुमाई जाओ। मैं कहा यार भी ये डिप्रैशन की की है, उहदे ते स्टडी करनी शुरू की थी। फिर समझ आई कि लोग कुत्ते बिल्लियां तोते कबूतर क्यों पालते हैं। इसे करके कि उन्होंने दे नाल उन्हों का ध्यान वंडिया रहिंदा है तो डिप्रैशन तो बचे रहंदे ने। तुहानूं पता ही ना 4 महीनों किन्ने लोगों को डिप्रैशन होया है। उन्होंने करोना नहीं होया जिन्होंने डिप्रैशन होया है। हण भी बैठा सी एक वीर मेरे को अमेरिका तो आया सीगा, कहंदा उत्थे कुछ नहीं हैगा। मैं कहा अगले ने मुल्क बचा लिया, लॉकडाउन किया ही नहीं, इकोनॉमी बचा ली अमेरिका ने अपनी। इत्थे सारा कुछ ही रोड़ दिता, कुछ भुख नाल मार देते, कुछ डिप्रैशन नाल मार देते, हुण बाकी बेरोजगारी ना मर जाणगे। ये हकीकत है। जिथे साडी पढ़ाई मुकदी है ना उथों गोरियां दी शुरू होंदी है। जिथों साडी पढ़ाई मुकदी है ना उन्हां दी पढ़ाई उथों शुरू होंदी है। गुरु अमरदास पिता महाराज तो सीखना पवेगा, क्योंकि सेवा संतोख तो बिना नहीं हो सकती। लालची बंदा की सेवा करेगा? लालची बंदा तो मालक का भी मर्डर कर देगा। लालची बंदा तुहाडे दुध विच जहर पा देगा, तुहाडे खाने विच जहर पा देगा। लालची बंदा दुश्मन नाल रल जाएगा, बाहरों गलत बंदे घर लै आवेगा भी कोई नहीं मैं इशारा करांगा तो चल चक दिओ सारा कुछ। बिना संतोख तो सेवा नहीं हो सकती। सेव कीती संतोख ही जिन सच्चो सच ते आया, उन्हें मंदे पैर ना रखे होना। कर सुकृत धर्म कमाया, जेड़ा माड़े रस्ते नहीं तुरिया सेवा उन्हें की है। जिन्हें 10 नोहां की कमाई की सेवा उन्हें की है। कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया। जिन्हें फैसला कर लिया कोई नहीं रुखी मिसी खा के मैं मालक के घर में रहना है, वो तुहाडी सेवा करेगा। तो जिहड़ा चोपड़ियां वाले पासे तुरिया उन्होंने तो गवांढियां पट लेना है। उन्हें कहना कितनी तनख्वाह तेरी, उन्हें कहना जी 2000, कहना 2.5 ले ला मेरे को, भाजेगा। धर्म की दुनिया च यही कुछ हो रहा है। हुण पंजाब दे विच लोग क्रिश्चन बन रहे हैं। पुछो किहड़ी गल्लों बई? की गुरु नानक साहब ने तुहाडे ते परोपकार नहीं किया? किहड़ी बख्शिश गुरु ने तुहाडे ते नहीं की? गुरु ने अपने परिवार बलिदान कर दिते तुहाडी खातर। ते तुसी एक स्कूल की फीस वास्ते तुसी अपना धर्म छड्डण वास्ते तैयार हो गए। तुसी की सोचते हो भी तुहाडा बच्चा पढ़ के तुहाडे पैरां थल्ले हथ रखेगा? ये याद रखना, तुसी गुरु नूं छड्डण लग्या मिंट मारिया है, बच्चा तुहानूं छड्डण लग्या सकिंट मारेगा। ये चेता रखना। जिन्हां लोगों ने माँ बाप की सेवा की उन्होंने गुनाह नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों को एक लाइन दी है क्या वेख पुत्र असीं अपने माँ प्यो की सेवा कर रहे हैं। तो जिन्होंने माँ प्यो घरों कढ़े उन्होंने भी बच्चों को लाइन दी है भी पुत्र सानू इदा कढ़िओ जिवें असीं कढ़ण रहे हैं। बच्चे ने तुहाडे तो ही सीखना है। जिन्ना तुसीं झूठ बोलोगे उन्ने तुहाडे बच्चे बोलणगे। तुसीं माँ प्यो की सेवा करनगे बच्चे तुहाडी करनगे। तुसीं माँ प्यो नूं घरों कढ़ोगे बच्चे तुहानूं जरूर कढ़णगे, क्योंकि उन्होंने सीखिया तुहाडे कोलों माँ प्यो नूं धक्के किवें मारी दे ने। तुसीं सिखा रहे हो उन्हां नूं। हर बंदा ही कही जाता जी मैं सेवा करदा, कोई सेवा नहीं जी करदा। सब दियां हट्टियां ने, दुकानां ने, सब दा रोजगार सिस्टम है। सेवा सीखनी तो गुरु अमरदास जी तो सीखो। उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया।
अपनी डाइट भी कंट्रोल करनी पैगी तुहानूं जे सेवा करनी है तो। मैं तो रोज़ बेनती करदा भी तुसीं प्रशादियां दे नाल लेड़ के ऐ कन्नों कन्न ढिड भर के तुसीं सोचोगे भी मैं पाठ करांगा। तुसीं सुनिया होना ना पाठी पाठ ते सुत्ता पिया है, भुखे पेट कोई नहीं जे सौंदा। वो सौंदा ही उदों है जदों रोटी खाधी तो पाठ की रौल ते बह गया, अद्धे घंटे सौ जाएगा वो। हुण तुसीं शाम नूं खा के 7-8 प्रशादे तो कहो जी मैं रात नूं सिमरन करांगा, किन्ने करना है सिमरन? सवेरे खा के आलू वाले 4 परौंठे तुसीं कहो जी मैं हुण सुखमनी पढ़ांगा ना, हुण तो 2 घंटे सोवांगा मैं। भगती उन्होंने की जिन्होंने अन्न पानी थोड़ा खाया, सेवा उन्होंने की जिन्होंने अन्न पानी थोड़ा खाया। गुरु अमरदास जी लूणा साग खाते सी, पता है तुहानूं, विदाउट नमक, साल्ट तो बगैर। 95 साल की उम्र एवं नहीं होंगी। सानू सारे कही जाते हैं भी मिठा घट खाओ नमक घट खाओ, तो मिठा तो नमक नहीं खाना तो स्वाद कितों पूरे करने ने? स्वादू बंदे नूं 2 ही चीज़ां चाहिए ने ना, या तो करारा चाहिए तो या फिर मिठा चाहिए। ये दोवें चीज़ां दुश्मन ने साडियां। गुरुद्वारे मत्था टेकन नाल नहीं जे गल बननी, तुहानूं इत्थे बह के सिੱਖੀ समझनी पैगी। मत्था टेकना बहुत वड्डा पुण्य कर्म है, भला कर्म है। अपनी जिंदगी च सिख लेना कि अगर किसी बंदे नूं तुसीं इज्जत देनी है, इस तो वड्डी कोई इज्जत नहीं है। मां नूं देनी होवे, प्यो नूं देनी होवे, भरा नूं देनी होवे, किसी नेता नूं देनी होवे, किसी धार्मिक व्यक्ति नूं देनी होवे, उहदे पैरीं हथ ला दिओ। इस तो वड्डी गल ही कोई नहीं। कोई गुड मॉर्निंग कहने की लोड़ नहीं, गुड ईवनिंग कहने की लोड़ नहीं, कोई दुआ सलाम कहने की लोड़ नहीं। तुसीं ये भी ना कहो सत श्री अकाल, तुसीं यही कह दो माता जी मत्था टेकदा। हुण अगों की होएगा? पुत्रा जिउंदा रह, रब तैनूं बहुता देवे, महाराज तैनूं रंग भाग लाउण। तो जे जाके कहिए बेबे की हाल है, तो हुण बेबे अगों की कहेगी? अबे तू किधरों आया मूँह चुक के? की लै लोगे तुसीं? किसी को लै लोगे कुछ? कर डंडौत पुण्य वड्डा है। मत्था टेकण तो वड्डा पुण्य कोई नहीं है। पर मत्था टेकण तो बाद बह जाओ, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। एक गल ही सीख के लै जाओ। अज गुरु अमरदास महाराज दे जीवन दी जिहड़ी अकथ कथा है, वह सेवा है। हुक्म मनना है तो गुरु अंगद साहब तो सीख लो, सेवा करनी है तो गुरु अमरदास जी तो सीख लो। पर 12 साल भी करनी पै सकती है। ये नहीं जी असी तो जी 1.25 महीना करनी है जी, 2 हफ्ते करनी है जी ना। पर हाँ एक गल की गारंटी है, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौमे विचों जाए। और जिन्हां व्यक्तियों ने सेवा की है वो प्रवान चढ़े ने। की किया सी गुरु अमरदास ने? गुरु अंगद साहब नूं कहा 72 साल की उम्र है, 72 ईयर। गुरु जी अज मैं डिग पिया तो गुरु अंगद साहब की कहते ने? कहते भाई अमरदास फल जदों पक जाता है तो वह डिग पैंदा है। ये पक्के फल की निशानी है डिग पैना। पता नहीं तुसीं खेती बागबानी की कि नहीं की? मेरे नानकिਆਂ ਦੇ बाग ਹੁੰਦੇ ਸੀ, छुट्टियां च आउटिंग एक होंदी सी भी नानके जा सकते, ऑप्शन भी एक होंदी सी। तुहाडी मेरी सारिਆਂ ਦੀ हालत इको जी है भी आप कित्थे जा सकते सी? भूआ पिंड चले जाओ, मासी पिंड चले जाओ, मामे पिंड चले जाओ। 10 महीने स्कूल च यही टौर मारी जानी भी छुट्टियां च मामे पिंड जावांगे, उत्थे जाना। उन्हां दे अंब हुंदे सी।
ਹੁਣ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਵੇਖੋ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਸ ਲੱਗੇ ਜੋ ਢੀਮਾ ਮਾਰਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੀਪਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੁੱਕਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਬੜਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਹੌਦੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬੂਜੇ ਬੀਜੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਦਵਾਣੇ ਬੀਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੱਕੇ ਫਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਫਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕੇਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹ ਗੁਣਵੰਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਮਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰੀਆਂ ਗੁਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ, ਸੌਗੀ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੜੀ ਰੋਟੀ ਔਰ ਅੱਧ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨਿਆਮਤ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੜੀਏ ਬੱਚੇ ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਦੋ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਪੂੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਦੋ ਛੋਲੇ ਪਾਤੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
लंगर विच पीजा भी हो सकता है। लॉस एंजलस गुरुद्वारे दे विच मैं बड़ियां बड़ियां वड्डियां मशीनां वेखियां, खुद बह के मैं पीजा खादा। पर सारिਆਂ वास्ते ये नहीं है भी ਜਿਹੜੇ VIP ने इन्हां लई पीजा है जी, दूजिਆਂ लई रोटी है जी, ਜਿਹੜੇ तीजे ने जी उन्हां वास्ते ते बाहर ही कोई इस तो भी कोई सस्ती चीज़ वरताई जा रही है ना, फिर लंगर नहीं है। लंगर बराबरता है। ये किन्ने सिखाया? गुरु अमरदास ने। और किन्ना सिखाया? अकबर वर्गे बादशाह नूं कहा पहले पंगत पाछे संगत, जा पहला पंगत विच बह के लंगर छक के आ, पहला दस भी तू बराबरता दा ये जिहड़ी विधि विधान है तो उसनूं मनदा है। जदों ने पंगत विच बह के लंगर छक लिया तो उन्होंने समझ आ गई भी इस घर च तो सारे बराबर ने, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वखरी अप्रोच नहीं है। गल तो इन्नी सी, सुनिया तो इन्ना ही देना सी। ये बख्शिशां गुरु अमरदास ने कीतियां ने। सेवा सानू सिखाई, सेवा की मर्यादा बन के दी, सानू पहला तीर्थ अस्थान बख्शिया, फिर ज्योति जोत समाउण तो पहला सानू गुरु रामदास जी दे लड़ लाया। बड़ी करनी वाले पुत्र सन बाबा मोहन जी, नहीं दी गुरियाई। बाबा मोहन जी का सब अदब करते सी। अज भी बाबे मोहन का चौबारा गोइंदवाल साहब जाओगे तो मौजूद है। भगती वाले सी, ये विच कोई अत कथनी नहीं है, पर गुरियाई नहीं दी। गुरियाई भाई जेठे नूं दी है। हुण ये गल्लां सानूं कौन सिखाएगा? साडी ते पढ़ाई सिर्फ ये है भी जा अपना जा अपने, बस तीजा पाठ तो आउंदा ही नहीं अपन। ਜਾਂ तो जो करना है अपना करो, जो करना है अपना करो, जे इदू गांह तुरो तो अपनिਆਂ ਦਾ करो बस। इसे करके जिहड़ा पर उपकार शब्द है वो साडे नेड़े तेड़े भी नहीं है। उपकार ही है साडे कोल, अपने ते कर लिया, अपनिਆਂ ते कर लिया। पर उपकार है जिहड़े अननोन ने, जिन्हां नूं तुसीं जाणदे ही नहीं, जिन्हां नाल तुहाडी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना कोई ब्लड का रिश्ता है, ना तुहाडी कोई बोली का रिश्ता है, ना तुहाडी कोई रंग नस्ल का कोई रिश्ता है। कदे उन्हां वास्ते भी कुछ करोगे? मैं तो इस स्टेज तो 1000 वारी कह चुके हैं, इंग्लैंड की शाही घराने की बहू डायना, देखो मेरी जिंदगी का जिन्नी कि मेरी उम्र है 50-55 साल, अजे तक तो मेरा ये रिकॉर्ड नहीं टुट सकिया। वो औरत जिन्हों सत्कार नहीं दिता जा रहा, पर वो मरदी है तो उसकी अर्थी दे नाल 60 लाख लोग तुरते हैं। तुसीं सुने किसी बंदे की अर्थी ना 60 लाख बंदे तुरते हो? मैं TV ते बह के वेखे ने 6 घंटे लाइव मैं उसकी अंतिम यात्रा वेखी है। हालांकि उदों इन्ना मीडिया नहीं सी हुंदा। मेरा ख्याल इस गल नूं भी अज 15 साल तो ज़्यादा ही टाइम होएगा। जदों दा एक्सीडेंट होया तो मरी है। सब तो वध किताब उहदी भी की है, एक फैशनेबल औरत सी वो, पर इन्ना कुछ उसनूं क्यों मिलिया? वो फैशन के नाल नहीं सी चलती, फैशन वो नाल चलदा सी। जिहड़े सैंडल पा लैंदी सी शाम नूं विक जांदे सी, जिहड़ा कपड़ा वो पा लैंदी सी शाम नूं स्टोर खाली हो जांदे सी, विक जांदे सी। पर करदी की सी? रहिंदी इंग्लैंड सी, जांदी अफ्रीका सी। कदे सुनिया किसी बंदे नूं अफ्रीका घूमण गया तुसीं? सर दुनिया अमरीका ही घूमण जाती है। कौन गरीबी वेखण जाएगा?
वो गरीबी वेखण नहीं जाती सी, वो गरीबी वंडाउण जाती सी। वो अपनियां चीज़ां नीलाम करती सी, अपने कपड़े, अपने सैंडल, अपने परस, अपनियां वरतियां हुई चीज़ां वेच के वो पैसे वटदी सी। फिर अफ्रीका च जाती सी, उत्थे जाके चैरिटी करती सी, उन्होंने कपड़े दिंदी सी, उन्होंने रोटी दिंदी सी, उन्होंने दवाई दिंदी सी। तुसीं उहदियां फोटो वेख लो, वो काले काले हबशियां दे जवाक चुक के फोटो खिचा रही हो। नतीजा की निकलिया, वो मरी है। हालांकि उसकी मौत की कहानी भी कोई बहुती वधिया नहीं है, एक्सीडेंट नाल मरदी है। पर वो डैड बॉडी के नाल 60 लाख बंदे तुरते हैं। दसो किहड़ा दुनिया का संत महात्मा जिहदे नाल इन्ने बंदे तुरे होणगे जी। हालात ये बन गए ने क्योंकि असी हथी कुछ नहीं करना चाहते। सेवा की गल साडे कोले है, पर पुछो भी करदे किहदे हो, किहदी करदे हो, किहदी सेवा करदे आपां, जां अपनी जां अपणियां दी। कदे उदों कदे कंध टप्पी अगे गए, कदे आपां हद पार कीती है, कदे उन्हां लोकां कोल गए आ पहली वारी तुसीं वेख्या नहीं कि जे सिख कौम ने करोने की इस महामारी विच ये सारियां हद्दां तोड़ियां, जो दुनिया च शोभा हुई सिर्फ इसे करके हुई है। सानू पता ही नहीं वो आदमी किहड़ी फैक्ट्री तो किहड़े शहर तो पिछों तुरे आउंदे ने। असीं तो लंघदे वेखे तो प्रशादा लैके मगर भजे भी रोटी तो खा जाओ, चाह तो पी जाओ, पानी तो पी लो, आ बिस्कुटां दा पैकेट ही लै जाओ। कितनी इज्जत हुई थोड़ी बई। ये उपदेश सानू गुरु ने सिखाया है। नतीजा साडे सामने है। जिस व्यक्ति ने भी सेवा की है उसकी सेवा कदे अजाई नहीं गई, उन्होंने उसका पुण्य फल जरूर मिले। गुरु अमरदास पिता महाराज ने फिर गुरियाई भाई जेठे नूं दिती है। पुत्र योग ने बाबे मोहन दी, बाबे मोरी दी करनी ते कोई किंतु परंतु नहीं है। बाबे श्री चंद दी, बाबे लक्ष्मी दास दी करनी ते की किंतु परंतु है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, एक गल जरूर है कि उन्होंने गुरु दे भाणे नूं असैप्ट नहीं किया। पर यह तो नहीं सी भी वो माड़ा काम करते। सुनी कोई गल तुसी, कोई एक गल सुनाओ कि बाबा श्री चंद जी की आ गल जिहड़ी सी वो योग नहीं सी। हाँ, एक गल नहीं सी, वो की कि जिहड़ी भगती, जिहड़ा गृहस्थ, जिहड़ा मार्ग गुरु नानक ने दिता उस मार्ग ते नहीं तुरे। नहीं तुरे तो गुरियाई नहीं मिली। पुत्रां वाले हक ते मिले ने ना। आख्या भी सी, आख्या सी सुलखणी ये जिहड़ी गुरता गद्दी है ये सेवक दी वस्तु है, पुत्रां दी वस्तु नहीं है कि वड्डे पुत्र नूं मिलेगी। नहीं, इस उन्होंने मिलेगी जिहड़ा सेवा करेगा। बाबे मोहन नूं गद्दी नहीं मिली, बाबे मोरी नूं गद्दी नहीं मिली, भाई जेठे नूं मिली है। क्योंकि भाई जेठे ने इस रिश्ते की इंतहा की है, ओढ़क विखाई है कि कदे कोई घर जवाई बन के भी टोकरी ढोंदा। सुनिया तुसी? मैं पहला बेनती की, जवाई का मतलब ये होंदा है कि चिट्टी चादर थले होवे ते चिट्टी उत्ते लैके लम्मा पिया होवे, भावें पिया पे आकड़ जाए, पर जवाई भाई जो होया थोड़ा जिहा टशन तो होना ही चाहिए। पर यह टशन बाबे जेठे विच नहीं सी। फिर कल्ले ने नहीं की, बीबी भानी ने भी की। उन्हें यह नहीं टौर मारिया भी मेरा तो पेकियां दा घर है। इस गल का कोई हंकार नहीं किया। पिता की सेवा करदियां
अपने पति नूं नाल लाया, एक ते एक 11 हो के सेवा की, तो नतीजा साडे सामने है कि गुरु अमरदास पिता महाराज ने गुरता गद्दी गुरु रामदास नूं बख्शी। परसों 2 दिन पहला आपां इह गुरपुरब मनाया। ये गुरपुरब असीं मना चुके हैं। गुरु रामदास महाराज जी का गद्दी निशीनी गुरपुरब। 2 दिन बाद गुरु अमरदास पिता महाराज गोइंदवाल साहब ज्योति जोत समाते। पर जाण तो पहला सानू गुरु रामदास दे लड़ लाया। तो मैं हमेशा बेनती करदा, ये सब तो वड्डा क्रांतिकारी दिन है गुरता गद्दी वाला। जे गुरु नानक साहब महाराज गुरु अंगद साहब नूं गद्दी नहीं देंदे तो सिक्खी च विराम आ सकदा सी। अगर गुरु अंगद साहब जी की योग्यता पूरी ना हुंदी तो की सिक्खी अगे चलनी सी। गुरु नानक दे पिता महाराज की चोण कहो वो भी ठीक है, बख्शिश कहो उदू ठीक है। जे चोण भाई लैने की कीती ते बख्शिश भी इन्नी कीती है कि गुरु नानक अंगद कर जाना। तो गुरु अंगद साहब ने भी जदों गुरियाई बख्शी तो भाई अमरदास नूं बख्शी है, जिन्हां ने सिक्खी नूं होर अगे वधाया, सिक्खी की मर्यादा नूं सानूं दृढ़ कराया। गुरु अमरदास जी ने होर कृपा की। जदों गुरियाई दी सानूं गुरु रामदास जी दे लड़ लाया। तो गुरु रामदास जी की करनी की है, सिक्खी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कार। दुनिया ने रब कह के मत्था टेकिया सी भाई जेठे नूं। वो इन्ने पुग चुके सन, इन्ने प्रवान हो चुके सन। तो जो गुरु रामदास पिता ने फिर साडे ते बख्शिशां कीतियां, सानू गुरु की नगरी दी अमृतसर साहब, सानू अमृत सरोवर दिता, सानू श्री हरमंदर साहब बख्शिया। अज साडी सिक्खी दा धुरा है। असीं उड़ीकदे अमृतसर साहब तो की हुक्म आएगा, की फैसला आएगा। सब तो पहला साडी यही हुंदा है कि अज हरमंदर साहब तो किहड़ा मुख वाक आया। मुख वाक तो बंगला साहब तो भी आउंदा है, सीसगढ़ साहब तो भी आउंदा है। पर हर सिख की यही इच्छा हुंदी है कि सुनिया जाए हरि दे मंदिर दे विचों अज की आवाज़ा आया है। अज पोथी परमेश्वर दे थान चों की सतगुरु जी ने बचन उचारे ने। जे काल तखत की गल करिए वो भी फैसला असीं उत्थों उड़ीकदे हां। जे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का रोज़ श्री मुख वाक सुनना चाहुंदे हैं, साडी इच्छा है। कुदरत ने वेखो कला भी वरता दी है। मीडिया इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसा आ गया है कि तुसी लाइव दुनिया च किते भी बैठ के हरमंदर साहब के प्रकाश के दर्शन कर सकते हो, लाइव हुक्मनामा सुन सकते हो, बार बार सुन सकते हो। ये बख्शिशां किन्ना कीतियां? ये बख्शिशां गुरु अमरदास जी ने कीतियां, गुरु रामदास जी ने कीतियां, जिन्हां नूं गुरता गद्दी दे के गुरु अमरदास पिता महाराज अज दे दिन ज्योति जोत समाए सी। उन्हां दा ये पावन गुरपुरब सारे सिख जगत ने अज बड़ी शरधा बड़े सत्कार दे नाल मनाया है। इस दे नाल ही समा समाप्त है। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां, सतगुरु कृपा करन। अगली जो इतिहास की कथा है वो आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।